स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है समीकरणों x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2 बाई माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। तो समीकरण 1 जो है उसको लिख लेते हैं। क्या है समीकरण 1? x माइनस बाई प्लस 1 बराबर है 0। तो यहाँ से हम इसको नंबर 1 डाल देते हैं यहाँ पर, और x का मान जो है बाई दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा और 1 जो है वो माइनस का हो जाएगा। और फिर इसका हम टेबल भी बना लेंगे। यहाँ पे इसका टेबल बन जाएगा, दो वैल्यूज बनाएंगे टेबल में। x बराबर है बाई माइनस 1 और यहाँ पे बाई। अगर मैं बाय 3 डालता हूं तो x का मान 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से ये बताया गया है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर बाय का मान हम 2 डाल देते हैं तो x का मान 2 माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारा पहला टेबल जो है वो रेडी हो गया। अभी हम दूसरा समीकरण लिखते हैं। 3x प्लस 2 बाई माइनस 12 बराबर है 0। तो यहाँ पे 3x का जो मान है, अब ये 12 प्लस का हो जाएगा तो उसको पहले लिख देते हैं, है ना। यहाँ बाई प्लस का हो जाना था तो इसको पहले लिख दिया, तो 12 को पहले लिख देते हैं और 2 बाई को बाद में लिख देते हैं। तो ये हो गया 12 माइनस 2 बाई। और यहाँ से जो x है उसका जो मान है x बराबर है 12 माइनस 2 बाई बटा 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसके लिए भी हम टेबल तैयार कर लेते हैं। टेबल जो है देखिए कैसे इसका टेबल तैयार होता है। यहाँ पे हमारे पास है x बराबर है ये वाला मान 12 माइनस 2 बाई बटा 3 और यहाँ पे बाई। तो दो ही वैल्यूज हम लेंगे। अगर बाय का मान मैं 0 डाल दूं, बाय को 0 ले लूं तो 12 माइनस 2 गुणा 0 12 ही रह गया, और नीचे है 3 तो 4 हो गए, 3 चौके 12। बहुत ही आसान तरीके से ये जो है वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। अगर मैं बाय का मान अब ऐसा नंबर दूंगा जो 3 से डिवाइड हो जाए रिजल्ट, तो 3 से डिवाइड जो है वो 12 होता है, वो हमने ले लिया 0। अगर हम 2 लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 12 माइनस 4 8, 3 से बाहर नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं 3 लेता हूँ बाय का मान, अगर बाय का मान 3 ले लेता हूँ तो 2 गुना 3 6 हो जाएगा, और 6 में से 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बच जाएंगे, और 6 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, बाय का मान मतलब बहुत सारे मान हम ले सकते हैं। कईयों में वैल्यू जो है वो डेसिमल में आएगी, लेकिन हम वो वाली वैल्यू लेने की ट्राई करेंगे जिसमें हमारे पास पूरा मान आ जाएगा। तो मैंने 3 को ट्राई किया, बाय 3 रखा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 गुना 3 6 हो जाएगा, 12 में से 6 माइनस करेंगे। हम 6 भी ले सकते हैं, बाय का 6 लेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, 0 बार 3 आंसर 0 आ जाएगा। 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी मान हम कैलकुलेशन से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। दो वैल्यूज हमने लेनी है। अब टेबल बनने के बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ जो है आपको पता है, एक हम y अक्ष बनाएंगे और एक हम x अक्ष ऐसे करके बना लेंगे। ठीक, जो ये हमारा
हॉरिजॉन्टल है वो है एक्स अक्ष, और ये इसका माइनस पार्ट है माइनस एक्स अक्ष। इसी तरह ऊपर चलेंगे तो ये बाय अक्ष हो जाएगा, और नीचे माइनस बाय अक्ष, ठीक है, बाय अक्ष। और यहाँ पे मूल बिंदु होता है जिसके कोऑर्डिनेट जो है, जिसके निर्देशांक शून्य शून्य होते हैं। यहाँ एक्स भी 0 होता है और बाय भी 0 होता है। अब हम ग्राफ पेपर पे 10 स्मॉल डिवीजन जो है, स्केल जो है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। स्केल 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये हम स्केल सिलेक्ट कर लेंगे। और ग्राफ में जैसे कि आपको बता रखा है कि कितना आपने सिलेक्ट करना है और किसको आपने बोलना है। तो 10 लेना है, तो वहाँ पे एक बॉक्स होगा जिसमें 10 स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस होंगे, 1 2 3 4, और इसी तरह इधर भी 1 2 3 और ये 4 में इसलिए ले रहा हूँ कि टेबल में मैक्सिमम वैल्यू 3 है 4 है, तो वहां तक ही मैं ले रहा हूँ। 5 भी ले सकते हैं आप, और ज्यादा नंबर भी आगे लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे -1, यहाँ पर -2 और यहाँ पे -3 और यहाँ पे -4। इसी तरह यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये वैल्यूज आप नोट करो। तो ये वैल्यूज लेने के बाद हम ग्राफ बनाएंगे इसका। अब फर्स्ट टेबल है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 2 है ये प्लस की, और y की वैल्यू ये 3 है। तो हम यहाँ से इस पॉइंट को लोकेट करेंगे। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का नाम हो गया 2,3। इसी तरह अगला पॉइंट है 1 2, तो x 1 यहाँ पे है, तो इस पॉइंट को भी लोकेट करेंगे, और बाय 2 यहाँ पे है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे लोकेट हो जाता है। तो इस पॉइंट का नाम हो गया 1,2। अब इसका हम ग्राफ बना देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो जब ये लाइन बनाएंगे हम, तो इस लाइन को आगे हम बढ़ा देंगे ऐसे करके, और इधर को भी हम इस लाइन को बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे मैं ब्लैक बोर्ड पे बना रहा हूँ, तो कोऑर्डिनेट लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो मैं एग्जैक्ट यहाँ पे, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब आप ग्राफ में बनाओगे, सीधी लाइन बनाओगे शार्प पेंसिल से, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट ही आएगी। दूसरा है हमारा x 4 है और y 0, तो ये हो गया x 4 और 0 यहीं पे होता है, तो ये हो गया 4,0। और नेक्स्ट पॉइंट है 2 और 3, फिर x 2 ले लेंगे और y 3, तो यही पॉइंट आ गया दोबारा। फिर इनको भी हम ऐसे करके मिला देंगे, ठीक, आगे तक हम इसको बढ़ा देंगे लाइन को, और जो इक्वेशन है वो लिख देंगे। ये पहली वाली इक्वेशन है x - y = 1 बराबर 0, और दूसरी जो है 3x + 2y -12 बराबर 0। तो उसने बोला है ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचने के बाद उसने बोला है कि x अक्ष और इन रेखाओं के बीच में बने त्रिभुज के भाग को छायांकित कीजिए और उस त्रिभुज का नाम भी लिखिए। अगर मैं इस बिंदु को नाम A डाल देता हूँ, इसको B डाल देता हूँ, और इस बिंदु को नाम C डाल देता हूँ, तो ये हमारी त्रिभुज है, ठीक है। तो हमारे पास जो त्रिभुज है x अक्ष और दी गई रेखाओं से त्रिभुज ABC बनता है, त्रिभुज ABC बनता है। ये त्रिभुज हमारा बन गया। फिर उसने बोला है कि इस भाग को छायांकित कर दीजिए, तो इसको आपने जैसे ड्राइंग में शेड करते हैं
जहाँ जहाँ त्रिभुज बनी है उसको आपने ऐसे करके शेड कर देना है, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, शेड करने के बाद उसने बोला है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। तो त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक जो हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करने हैं। निर्देशांक निम्न है। निर्देशांक ऐसे अपने हेडिंग दे देना है। तो पहला बिंदु हमारा A है, ये जो A है इसके निर्देशांक हो गए 2,3, और दूसरा बिंदु B है, B के हमारे हो गए, एक तो आपको -1 दिख रहा है और इस पे बाय जो है वो शून्य होगा, है ना, तो इसके निर्देशांक हो गए -1,0, तो -1,0, और तीसरा बिंदु है C के निर्देशांक आपको सामने दिख रहे हैं 4,0। इस तरह से ये 3.5 नंबर का प्रश्न जो है पेपर में आता है, ग्राफ में इसको बनाना होता है और ये निर्देशांक लिखने होते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका टेबल बनाना भी बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आप की कैलकुलेशन स्किल्स ठीक हैं, प्लस माइनस और डिवीजन की, तो आप आसानी से टेबल बना सकते हैं और शार्प पेंसिल का यूज़ करके एक बढ़िया सा ग्राफ बनेगा और बिल्कुल एग्जैक्ट उसके निर्देशांक आएंगे। आप निर्देशांक जो आए हैं उनका आंसर चेक करें प्लीज़। 2,3 एक है, -1,0 दूसरा है, और अगला है 4,0। ठीक है, तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू।